Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing very well with all blessings of Allah. सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि आई एम सॉरी कि मैं लास्ट वीक रेगुलरली वीडियोस पोस्ट नहीं कर सकी. हो सकता है आने वाले 2-3 वीक्स में भी ये प्रॉब्लम रहे. एक्चुअली आई एम बिजी विद 2 रिसर्च पेपर, सो लिखाई पढ़ाई का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है. तो घर की जिम्मेदारी, जॉब की जिम्मेदारी, फिर ये एक्स्ट्रा रिसर्च पेपर्स आ गए हैं जिसकी वजह से मैं यूट्यूब से थोड़ा सा हुई हूँ, लेकिन ये बिल्कुल टेम्परेरी जो है ब्रेक है. लेकिन दरमियान में मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी. राइट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक प्रोडक्टिव इंसान कैसे बन सकते हैं. हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक प्रोडक्टिव इंसान हो, यानी कामयाब इंसान हो. जो आप चाहते हैं वो आप हासिल भी कर लें. कोई शख्स भी ये बात नहीं चाहता कि मुझे कामयाबी ना मिले, मैं जो सोचता हूँ मुझे वो हासिल ना हो. तो आज बस छोटे छोटे मैं टिप्स के बारे में बात करूंगी कि आप एक कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं, आप एक मुतमईन इंसान कैसे बन सकते हैं. कामयाब जो है ना, ये एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है और हर इंसान की अपनी ही डेफिनेशन है कि कामयाब इंसान क्या होता है. राइट, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि वो इकाई पर काम किया जाए. इकाई क्या है? इकाई आपके वक्त का लम्हा है, उसको इकाई कह लें. आपका जो एक दिन होता है उसको आप इकाई समझ लें. तो अगर आपको अपना लम्हा सही इस्तेमाल करना आ जाए, आपको अपना दिन जो है उसको सही तरह से प्लान करना आ जाए, तो आप प्रोडक्टिव बनते चले जाएंगे. आप देख लें, मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात होती है, 5 साल प्लान बनाया जाता है, 3 साल का प्लान बनाया जाता है. जब हम किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो हम कहते हैं कि आने वाले 3 साल जब गुजर जाएंगे तो हमारे पास ये डिग्री होगी, हमारे नॉलेज में इतना इजाफा हो चुका होगा. इसी तरह जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आप कहते हैं कि आने वाले इतने अरसे में ये काम हो जाएगा. तो उस काम को अचीव करने के लिए आपका डे प्लानिंग करनी बड़ी ज़रूरी होती है. अगर आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वाइफ हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आप बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, दिन को प्लान करना बड़ा ज़रूरी है. वक्त को प्लान करना बहुत ज़रूरी है और इसका सबक हमारा मज़हब भी हमें देता है. अब देखें ना, नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर हैं. रमज़ान में सहर और इफ्तार के औकात भी मुकर्रर हैं. हमेशा वक्त की कसम खाई गई है. आप देखिए कुरान पाक को अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ते हैं तो आपको जगह जगह पर नजर आएगा, कसम है ज़माने की, कसम है वक्त की. वक्त को इस्तेमाल करना सही तरह से ये बड़ी ज़रूरी है. लेकिन ये बातें तो हम बचपन से सुनते आते हैं. हर कोई कहता है वक्त बड़ी दौलत है, वक्त बड़ी कीमती चीज़ है, इसको ज़ाया ना करो. लेकिन प्रैक्टिकली मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि आप किस तरह अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बल्कि आज से आपने ये स्टार्ट कर देना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. रोज़ाना शाम को आपने सोने से पहले 15 मिनट जो हैं वो अपनी ज़ात के लिए निकालने हैं. अपनी ज़ात से बात करनी है और कहना है कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा, कौन से काम मेरे बड़े अच्छे हो गए, कौन से काम अच्छे नहीं हुए. जो काम अच्छे हुए हैं उनके बारे में आपने गौर करना है कि वो कैसे अच्छे हो गए हैं. जो काम अच्छे नहीं हुए उनके बारे में आपने गौर करना है कि वो काम अच्छे क्यों नहीं हुए. उसके साथ साथ आपने ये भी गौर करना है कि आप सक्सेस कैसे हासिल करें, अगली दफ़ा वो काम कैसे बेहतरीन तरीके से हो सके. आपके अपने हाथ में क्या है उस पर आपने गौर करना है और आपके अपने हाथ में क्या नहीं है उस पर आपने गौर करना है. और जो बातें आपके अपने हाथ में हैं, यानी आपकी अपनी ज़ात से वाबस्ता हैं, उनको आप नोट कर लें कि मैंने आने वाले कल में जो आ रहा है उसमें मैंने जो मेरे हाथ में है वो काम ज़रूर करने हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आपने जो होती है ना डायरी या आपकी डे प्लानिंग, चाहे आप वो मोबाइल फ़ोन में करते हो चाहे आप पेपर पेन की फॉर्म में करते हो, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास मालूम होना चाहिए कि आपने आने वाले दिन में क्या करना है. बहुत लोग आपको नजर आएंगे लुक बिजी डू नथिंग थिंकिंग वाले लोग. वो कहेंगे मैं बहुत मसरूफ, बहुत मसरूफ, बहुत मसरूफ. और अगर उनसे पूछा जाए कि उन्होंने दिन में क्या किया तो उनके गिनवाने को कुछ भी नहीं होता.
तो लुक बिजी डू नथिंग वो वाला पर्सन आपने बिल्कुल नहीं बनना। आपके पास रोजाना ना एक छोटी सी लिस्ट जरूर होनी चाहिए कि मैंने ये काम भी कर लिए, ये काम भी कर लिए, ये काम भी कर लिए। वो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के बड़े बड़े काम हो, घर के भी काम हो सकते हैं। वो हो सकता है कि आपने अपने बजट प्लान किया है, आपने बैंक जाना था, आपने वो काम किया है, आपने आयरनिंग की है, आपने होम क्लीनिंग की है, आपने ग्रोसरी लिस्ट बनाई है, आपने ग्रोसरी शॉपिंग की है, आप अपने जॉब पे गए हैं, आपने कुछ असाइनमेंट्स बनानी थी वो की हैं। कोई छोटा टास्क हो सकता है, कोई बड़ा टास्क हो सकता है। बड़े टास्क को हमेशा आप सब टास्क में डिवाइड कर लिया करें और उसको डेज में डिवाइड कर लेंगे, इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम करना है। लेकिन आपके पास जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास मकसद होना चाहिए कि आज मैंने ये काम करने हैं, राइट। इस तरह आपका वक्त बहुत प्रोडक्टिव होगा और आपका हर दिन बहुत मजे का दिन गुजरेगा। मसरूफियत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो अपने वक्त को आपने बड़ी अच्छी तरह से फिल करना है। फिर मैं आप लोगों से ये बात कहूंगी कि जब आपके पास रिटन फॉर्म में लिखा होता है कि आपने आने वाले दिन में ये काम करना है, आपके काम आसान होना शुरू हो जाते हैं। आपके दिन में क्लैरिटी आ जाती है, आपके जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें क्लैरिटी होती है। आप वही वाली बात, आप लुक बिजी डू नथिंग वाली पर्सनैलिटी नहीं बनेंगे। अगर आपसे कोई कहेगा कि हमें आपसे काम है, आप फौरन अपने डायरी देखें या अपने मोबाइल में देखें कि दिन के किस हिस्से में काम है, आधा घंटा निकाल लें। किसी के लिए आप आधा घंटा निकालेंगे, उसको फौरन वो देखिए आपकी आपकी कदर कितनी बढ़ जाएगी और उसको फौरन अपनी अहमियत का एहसास होगा, एक जिम्मेदारी का एहसास होगा जब आप किसी के साथ अपना टाइम कमिट करते हैं, राइट। ये काम आपने करना है। अपने रात को सोने से पहले आपने देखना है कि आज के दिन कौन से काम अच्छे हुए, कौन से अच्छे नहीं हुए। फिर आपने आने वाला दिन जो है वो प्लान करना है। इसी तरह जब आप रोजाना ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टू डू लिस्ट शानदार बनती जाएगी। आपको शुरू में आपको लगेगा कुछ करने को है नहीं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे, उसको नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो आपके इतने सारे काम होते जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको लगेगा आपके पास टाइम भी है, आप काम करते भी हैं। जब आप शाम को नोट किया करेंगे कि कौन कौन से काम हो गए हैं, वो भी लिस्ट आपके पास होगी। और जो फील गुड फीलिंग्स होती हैं ना, और प्रोडक्टिव इंसान होने की फीलिंग्स होती हैं, वो खुद ब खुद आपके अंदर आएंगी, जिससे आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा होगा और आपके एतमाद में इजाफा भी होगा। अच्छा, फिर आपने ये जरूर करना है, जब आप अपने दिन को प्लान कर रहे होते हैं, अपनी डायरी लिख रहे होते हैं, प्लानर जो है उसको फिलअप कर रहे होते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, वो जोहर से पहले पहले कर लिया करें। एक तो ये होता है कि उसके बाद आपको एहसास होता है कि आपके पास ये टाइम बचा है, आपके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम होगा, फ्रेंड्स के लिए टाइम होगा, आपके पास अपनी एक्सरसाइज, जिम, फिटनेस के लिए टाइम होगा, राइट। तो वही वाली बात फिर मैं दोबारा कहूंगी कि आप लुक बिजी डू नथिंग वाली पर्सनैलिटी नहीं बनेंगे। ये आपने खुद अपनी ज़ात के साथ प्रॉमिस करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और वो परेशान हो के फिरने वाले नहीं होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, ओहो टाइम गुजर गया। प्लानिंग करने की आदत डालें, जो काम करना है उसको लिख लिया करें, राइट। और जो फैमिली की प्लानिंग होती है ना, जैसे आपको पता होना चाहिए कि किसकी किस दिन डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, किसने कहाँ जाना है। आप एक फैमिली कैलेंडर है उस पर नोट डाउन कर लिया करें कि फलां दिन फलां काम होने वाले हैं, फलां की बर्थडे है, फलां रिलेटिव को विश करना है, फलां फ्रेंड को विश करना है। इस तरह ये चीज़ें मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत होती है जिससे आपका काम आसान हो जाता है। छोटे छोटे टिप्स हैं, आप इन पे आज से अमल करना शुरू करें, आप देखेंगे कि आप अपने आप को कितना एक भरपूर इंसान समझना शुरू कर देंगे। फिर एक और सबसे लास्ट जो मैं आपको कहूँगी, बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना आप जब अपने डे को एनालाइज करें, उसमें आपने ये ज़रूर देखना है कि अल्लाह मुझसे राज़ी है, मैं अल्लाह से राज़ी हूँ। ईमानदारी से सोचें, आज का दिन आपने अल्लाह ताला के लिए क्या किया, उससे आपको अपने दिल को क्या सुकून मिला, अल्लाह की मखलूक को क्या सुकून मिला, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ आपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करना, आपने अपने ज़हनी सुकून और रूहानी सुकून का भी हल ढूंढना है, राइट। तो छोटी सी बात है, अगर आप इसको अपनी हैबिट्स में शामिल कर लें तो इससे आपको इंशाल्लाह बहुत सा फ़ायदा पहुंचेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।